आज हम करने वाले हैं इग्नू का MTE4 का सबसे छोटा और सबसे इजी सा चैप्टर और उसका नाम है सेट्स। सेट्स होते क्या हैं, सेट्स को किन तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, सेट्स होता क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड हो, ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आप डिफाइन ना कर सके। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है उसे हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, अब सेट्स को कितने टाइप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है? वो है दो टाइप्स में। एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब ये एन नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, आप कैसे भी करके बोल सकते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से लिखा जाता है, एस कोई सेट है इक्वल्स टू एक्स सच दैट। इसे जो बीच का ये जो डंडा सा ऐसे सच दैट बोलते हैं, ये बताता है कि जो एक्स है वो कैसा नंबर है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, ना ही वन और ना ही नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो दो तरीक़ों से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म, दूसरी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो और लिसनिंग मेथड भी बोलते हो, उसको आप प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हो, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल सी नॉलेज है, आपको पहले पता होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी। नेगेटिव नहीं आता, ना ही जीरो आता है। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। और रेशनल नंबर्स में आपके फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं, जो कि 7/3 1/3 2/3 इस तरीके के आते हैं। इन्हें हम डोनेट करते हैं क्यू से, रेशनल नंबर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल प्रोरेशनल। इसलिए आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। छोटी सी ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अब पूरे चैप्टर की तरफ धीरे धीरे करके ऐसे ही करते करते पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, ये आप इजीली कर सकते हो, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ आपको। 0.2 इसने कहा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो कि ये है फॉल्स है, और ना ही ये है, क्योंकि देखो 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इसने डज नॉट बिलोंग का साइन लगा रखा है। इसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स। 0.2 नेचुरल नंबर में नहीं होता, और 2 होता है लेकिन उसने डज नॉट बिलोंग बोला है, मतलब ये दोनों फॉल्स हैं। इतना आसान भी पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूँ। एक तो आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, इसको आप वॉइड सेट भी बोलते हो, नल सेट भी बोलते हो, इसको फाइव से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का ये सेट होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए, आप डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि टू सेट्स आर इक्वल तभी होंगे जब उसका हर सेट, मतलब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ एन एलिमेंट ऑफ टी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज़ एन एस। मान लीजिए एक सेट ये है 1 2 3 3 और एक सेट ये है 1 2 3, तो ये दोनों सेट है इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 3 आप नहीं लिख सकते, आपको ये 1 2 3 3 जो है 1 2 3 ही लिखना पड़ता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट्स में, आप रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको भी आप 1 2 3 बोलेंगे, इसको भी आप 1 2 3, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो एलिमेंट्स है वो भी 3 है, और 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3, तो इसलिए ये इक्वल होंगे। अब बात करते हैं नीचे की। तो देखिए वो कह रहा है, ये देखिए इसने वही बोला है कि 1 2 3, और अगर 3 2 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी 3 है और तीनों के तीनों जो हैं वो भी सेम है। 1 2 3 1 2 3 आप आगे पीछे लिख सकते हो। देयरफॉर दिस सेट्स आर इक्वल। ठीक है, अब रिमार्क नंबर 3, देयर कैन बी सेवरल प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन द सेम सेट। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए ये दोनों चीज़ सेम है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो अपने ही नंबर से जाते हैं, मतलब जैसे कि 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से जाता है। 7 प्राइम नंबर है, और 11 17 13 सारे प्राइम नंबर है। अब इसे इवन भी चाहिए, इवन और प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। अब देखिए आप ये 2, अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स पे कोई ऐसी चीज़ रखिए जो 5 है। अब देखिए 1 तो रखने से आएगा नहीं, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आप इससे रखोगे, 3 2 6 6 -1 5। तो देखिए 2, अब इसने इसी को इसी तरीके से लिखा है। 2 एक इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है। इसने क्या बोला था? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो है वो प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, और यहाँ पे भी 2 रखने पे ही ये जो सिचुएशन है सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट, अब चलते हैं आगे। ये कुछ इजी सी वो है एक्सरसाइज है, ये आप लोग घर में कर सकते हो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड बाय, ये इजीली है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बस आप लोग इसको करना, क्योंकि ये ऐसी ही थोड़ा बहुत आपके समझने के लिए बढ़िया है, ये आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू। ठीक है, नीचे इसने बोला है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू एंड द सेट ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन है?
ये होगा बड़ा, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स को ले रहा है, क्योंकि ये भेदभाव नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा मेल या फीमेल, ये ऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और ये खाली फीमेल की बात कर रहा है, मतलब बी जो है ए का सबसेट होगा। बस आपको इसमें इतना ही देखना है। अब आगे चलते हैं, इसने बोला है कि अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड वी डिनोट दिस फैक्ट बाय दिस। अब मैं सिचुएशन को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए, जो इसने बोला कि अगर इफ़ बी के इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, हर एलिमेंट जो है ए का बी से बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे ए जो सबसेट है वो है बी का सबसेट है ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ए में क्या है 1 to 5 के एलिमेंट्स हैं, बी में 1 to 10 के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये बी के अंदर भी हैं। इसका मतलब जो बी जो है वो बड़ा सेट है ए से। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए जो है वो सबसेट है बी का, और उसको आप ऐसे डिनोट करोगे, जो ये मार्क है ऐसा, ये सी, ये जो ओपन सी है ये रहेगा बड़े की तरफ, और ये जहाँ से क्लोज हो रहा है ये रहेगा ए की तरफ, छोटे की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ए जो सबसेट है बी का है, क्यों, क्योंकि बी बड़ा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं पर बी के सारे ए नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए ए जो है वो सबसेट है बी का। अब मान लीजिए ये दोनों जो हैं ये सेट हैं। अब क्या बी पे ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं करता? बिल्कुल, 6 7 8 9 10। जब कोई ऐसा एलिमेंट होता है बी में जो ए से बिलोंग नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं जो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि इसमें ऐसा एलिमेंट है जो ए से बिलोंग नहीं करता। इस कंडीशन में प्रॉपर सबसेट है बी का, राइट। और ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इन बी, वी डिनोट बाय, बस ये कुछ नहीं है, कट आ जाएगा नीचे, और कुछ भी नहीं है, नीचे कट आ जाएगा। मतलब जो है ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, क्यों है, क्योंकि बी पे ऐसे एलिमेंट है जो ए पे नहीं है। वही बात इसने यहाँ लिखी है। फिर अगर अगर जो अगर एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते तो हम उन्हें बोल सकते हैं नॉट कंटेंट इन वाई, ये आपको पता होगा, ये क्रॉस करके हम इसे डिनोट करते हैं, राइट। बाकी इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो ये है, ये इसका मुताबिक क्या है कि कोई भी एम्प्टी सेट है और वो सबसेट होगा एवरी सेट का, मतलब कोई भी सेट हो, कोई भी, ये पिछली बार पूछा भी गया था कि जो द एम्प्टी सेट है 5, क्या वो सबसेट है ऑफ एवरी सेट का? तो ये पिछली बार आया भी था 2 मार्क्स में। इसको प्रूव भी करना होता है, प्रूव आपको इजीली कर सकते हो यहाँ से देख के। तो द एम्प्टी सेट है, मतलब मान लो कोई भी सेट है, नेचुरल नंबर का है, ये है वो है, तो जो उसका सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा ही होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप इजीली कर सकते हो। अभी हम फटाफट चलेंगे क्योंकि ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आएगी, वहाँ से मैं वीडियो स्लो कर दूँगा। अब बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो बड़ा सेट होता है, जो दो सेट आपको दिए गए हैं उनका वेन डायग्राम अगर बनाने को बोला जाए, तो आपको एक जगह पे वो रखने हैं ए वाले, एक जगह पे अपना वो रखने हैं बी वाले, और बीच में वो एलिमेंट होते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट होता है यू। अगर आपको कोई दो सेट दे रखे तो आप एक को इधर बनाएंगे, दूसरे को इधर, और बीच में वो एलिमेंट आएंगे आपके। जरूरी नहीं है शेप ऐसा ही हो, आप इन दोनों को सर्कल शेप भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों का इंटरसेक्शन है, जो दोनों में है। अब अगर सी कोई 3 सेट है और उसका एलिमेंट भी बीच में, तो आप एक और सेट बना देंगे यहाँ, और वो तीनों के इंटरसेक्शन के बीच में आएंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो ए में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो मान लीजिए अब जैसे कि ए में कितने हैं 1 to 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होंगे वो कौन से होंगे? 6 7 8 9 10, ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट। और आप उसको डोनेट कैसे करोगे? बी, आप इस तरह को ऐसे, इस तरीके से, सॉरी ऐसे नहीं, बी इस तरीके से आप इसको डिनोट करोगे। मतलब बी जो है बड़ा सेट है वो ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, मतलब जो ए में नहीं है वो बी में है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से और इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश का वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अब अगर आगे आता है कुछ चीज़ कि एक्स जो है ए से बिलोंग करता है, तो एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है अगर ए से करता है, मान लीजिए ए से कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ ये, तो इनसे नहीं करेगा, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 10 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो यही बात इसने यहाँ बताई है। ए और बी दो सेट हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है बी में है, तो उन्हें हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया, अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो उससे ओरिजिनल से नहीं करेगा। तो ये भी कुछ बातें हैं छोटी छोटी। इंटरसेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इंटरसेक्शन उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो चीज़ दोनों में हो,
दोनों में अगर जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे है, यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, ये मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन जो है वो 1 to 5 है ओनली। अगर हम यूनियन की बात करते तो ये पूरा आ जाता, लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो 1 to 5 तक के एलिमेंट आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 1 to 5 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इसलिए ये दो ही जो एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन में आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। ये दो एलिमेंट ही इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे। तो इसके साथ इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी मोटी डेफिनेशन है, इन पे ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है वहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। ये कुछ थ्योरम है आपको पता होनी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए, ये सब थोड़ा एक एक बार पढ़ लेना, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया। यूनियन आपको पता होना चाहिए, यूनियन क्या होता है, ए और बी ये हैं तो इनका यूनियन क्या होगा, इस बी के सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि 1 to 5 इसमें है तो आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे नहीं लिखेंगे आप 1 to 5 फिर 1 to 5 फिर 6 to 10, ऐसे नहीं लिख सकते। यूनियन है ये सारे आएंगे, और इंटरसेक्शन है तो 1 to 5 आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे आप इसको डिनोट करते हो, इसका मतलब यही होता है कि जो 1 to दोनों में हो, और जो यूनियन है उसका मतलब ये होता है जो दो सारे में है। ठीक है, तो यूनियन ऐसे ज़्यादा ध्यान देना है। डेफिनेशन आपको पता होगा। अब बात करते हैं कुछ काम की चीज़ों की, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या तो ये दो प्रूव करने के लिए देता है 3 मार्क्स में, और 3 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक एक मार्क्स से बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक एक करके प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए वाला बुक में भी प्रूव कर रखा है, इसलिए मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा। मैं आपको बी वाला प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे प्रूव किया जाता है, आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है हैंडल करने हैं। तो देखिए, मैंने बी वाला उठाया। बी वाला क्या कहता है कि जो ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी, वो इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए, अब इसको प्रूव कैसे करना है। ये तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 लिख दिया आप इसको, ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ऐसा एलिमेंट मानना है जो इससे बिलोंग करता है, आपको ये लेते हुए चलना है और ये प्रूव कर देना है। अब कैसे करना है इसको देखिए, एक्स आपने इससे बिलोंग ले लिया। अब एक्स बिलोंग्स टू दिस, और मतलब जब भी यूनियन आएगा तो और आएगा। और क्यों आएगा इसका मतलब मैं बताता हूँ। और जब भी इंटरसेक्शन आएगा तो एंड आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, यूनियन में सब के एलिमेंट आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ए से बिलोंग करे ही करे या बी से बिलोंग करे। और का मतलब क्या होता है, या तो इससे या तो इससे, मतलब दोनों में से एक से, और जो कि बात भी सही है। क्यों, क्योंकि यूनियन है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, अब इनका यूनियन क्या होगा 1 to 10, पर क्या आपको पता है कि ए में ये सारे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक्स उसने बोला है कि एक्स जो है ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। मतलब एक्स जो है या तो इससे बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि बी और ए दोनों में से एक, इसलिए हम और लिखते हैं। और का मतलब क्या होता है, अथवा। अथवा को ही हम हिंदी में और बोलते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, तो वही किया है, जहाँ जहाँ और है, जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ और, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ एंड। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, यही चीज़ उतार उतार के यही लिखना है, बिलोंग्स टू ये। अब देखिए, ये तो इससे तो ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते आप, और का और ऐसे ही आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसका ये ऐसे ही आ गया, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। और का और ये इंटरसेक्शन, मैंने क्या बोला था, जब भी इंटरसेक्शन आएगा एंड आएगा। अब देखिए, इसको इससे बिलोंग कराया, बीच में एंड, फिर इसको इससे बिलोंग कराया। अरे भैया कुछ नहीं है, खाली जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, बाहर एक्स है और अंदर क्या है ए प्लस बी, तो क्या आता था ए एक्स प्लस बी एक्स। उसी तरीके से ये है, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सी, बीच में इंटरसेक्शन है तो एंड। अब इसको ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें भी वही करना है, जहाँ पे और है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई मान लो। अब ए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में और, फिर बीच में एंड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पहले ये दो यहाँ, फिर ये एंड यहाँ, फिर ये दो यहाँ। ठीक, इसको इससे इसको, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको देखते हुए चलो, आपको ये लाना है, जहाँ यूनियन है वहाँ एंड। देखिए, इस जहाँ यूनियन है वहाँ और आएगा। अब देखिए, ये ले आया मैं यूनियन, और बी की जगह बी ले आया, फिर इंटरसेक्शन एंड, ए की जगह ए, सी की जगह सी। ये देखिए, यही पूरी फॉर्म यहाँ खोली है। अब मेरे को करना क्या है, अब इन्हें दोबारा सॉल्व करना है। जहाँ और है वहाँ यूनियन लगा दिया, एंड का एंड ऐसे आ गया, और की जगह यूनियन लगा दिया। अब यहाँ क्या है, एंड है, मतलब एंड है मतलब इंटरसेक्शन। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, जब आप इसको लेके चलोगे और इसको प्रूव कर दोगे, इसका मतलब जो है ये जो है सबसेट है इसका। अगेन आपको यही चीज़ इसके लिए भी करनी है। अब आपको ये लेके चलना है और ये प्रूव करना है। अब देखिए, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा।
आप इसको लेके चले, इंटरसेक्शन है एंड, अब यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन है, x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब और, फिर x बिलोंग्स टू b, एंड का एंड वैसे ही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू c। ये सारा ऐसे ही करके जब आप लास्ट में जाओगे तो ये इसको लेके चलोगे और वो आ जाएगा जो इस साइड में था। मतलब पहले आप इसको लेके चले, ये आया, अब इसको लेके चले, ये आया। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो जाएं तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद आप इसे स्टॉप कर सकते हो, यहीं पे आपका जो क्वेश्चन जो है इक्वली प्रूव हो जाएगा। पहला वाला जो है बुक में भी कर रखा है सॉल्व इसने, पहला वाला मैंने नहीं किया, दूसरा वाला नहीं कर रखा है, इसलिए मैंने दूसरा वाला आपको बता दिया कैसे करना है। अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। ये और यही दो टॉपिक ऐसे हैं इस बुक से जिनसे मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जरूरी नहीं यही दो दे, इसकी जगह इंटरसेक्शन भी कर सकता है, इन दोनों में से एक दे सकता है। और मॉर्गन्स लॉ, अब बात करते हैं मॉर्गन्स लॉ है क्या। मॉर्गन्स लॉ जो है आपका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट पे है। कॉम्प्लीमेंट का फैक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यही चीज़ इसमें यूज़ करनी है, बस आपको कुछ चीज़ों का और कुछ रूल्स का ध्यान देना है। डी मॉर्गन्स लॉ में जो है उसमें कुछ रूल अलग पड़ जाते हैं। पहले हमने क्या देखा था कि यूनियन की जगह और लगता था और इंटरसेक्शन की जगह एंड लगता था। यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन की जगह और लगेगा और जो यूनियन है उसकी जगह एंड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह डज नॉट बिलोंग यूज़ होगा। अब देखो कैसे यूज़ होगा, इसमें भी मैंने बी वाला प्रूव किया है, आप इजीली ए वाला प्रूव कर सकते हैं। अब वो देखिए इसने कॉम्प्लीमेंट पे लॉज दिए हैं। इसने कहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको उसमें भी ये काम करना है, लेट एक्स इक्वल्स टू, ये मान लिया आपने, इसको डैश से भी डिनोट कर सकते हो और सी से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया था अगर एक्स जो है किसी चीज़ से अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा या तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म से, दोनों में से एक से, दोनों से कभी नहीं कर सकता है, दोनों में से एक से, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो एक्स ये क्या है ए और ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या अगर इससे करेगा तो इससे करेगा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ का ये लॉ थोड़ा समझना थोड़ा टिपिकल है पर बहुत आसान है, उससे छोटा है जो पहले मैंने बताया। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, अब हमने कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें प्रूव ही उसके लिए करना है। ठीक है, इसके लिए प्रूव करना है ना, बी वाला ले रखा है हमने। अब क्या करना है, देखो एक्स मान लिया, अब अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इससे बिल्कुल भी नहीं करेगा, अगर इससे बिलोंग नहीं करेगा तो इसके अंदर वाले से भी बिलोंग बिल्कुल नहीं करने वाला। अब इसका मतलब क्या है, देखो यूनियन है, वैसे तो यूनियन की जगह क्या लगता है और, मैंने बताया था यूनियन की जगह और लगता है, पर जब बात आती है डज नॉट बिलोंग्स की तो यूनियन की जगह आएगा एंड और इंटरसेक्शन की जगह आएगा और। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डज नॉट बिलोंग है तो ये जो है ये एंड में बदल जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो डज नॉट बिलोंग में रहेगी। अब यहाँ पे बिलोंग्स आ गया, अब देखो डज नॉट बिलोंग ए तो मतलब बिलोंग करेगा ए डैश से, दोनों में से एक से करेगा। इसका मतलब या तो इसको ऊपर लिख लो इसको नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको प्रूव करना है। अब ए डज नॉट बिलोंग टू ए डैश एंड ए बिलोंग्स टू बी डैश। अब यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कब, जब वो बिलोंग्स की बात करे। जब डज नॉट बिलोंग्स की बात करे तो ये वाले लॉ फॉलो होंगे, जब वो बिलोंग्स की बात करे तो ये वाले लॉ फॉलो होंगे। राइट, मैं इसे एक जगह पे लिख देता हूँ, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। जब बिलोंग्स करेगा तो इंटरसेक्शन की जगह एंड और की जगह यूनियन, पर जब डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा तो एंड की जगह पे यूनियन और की जगह पे इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स है ए डैश एंड बी डैश, मतलब एक्स अगर ए और बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो उनके कॉम्प्लीमेंट से तो करेगा ही करेगा। अब उनसे बिलोंग कर रहा है, बीच में क्या है एंड, एंड का मतलब क्या होता है, अब बिलोंग्स का साइन है और एंड है, अब बिलोंग्स का साइन है एंड है मतलब यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन। आप चाहें तो पेपर में से यहाँ पे लाइन खींच के रफ वर्क में लिख भी सकते हैं। ठीक, अब आपने लिख दिया एंड, अब यहाँ इंटरसेक्शन। अब देखिए आप मान के क्या चले थे और आपने प्रूव कर दिया है, मतलब जो है ये जो है इसका सबसेट है। अब आपको अगेन, अब आपको वाई एक एलिमेंट मानना है जो इससे बिलोंग करता है, अब आपको ये लेके चलना है और ये बिलोंग करना है। अब ये देखिए इससे बिलोंग करता है तो मतलब इससे बिल्कुल नहीं करेगा, और इससे नहीं करेगा मतलब इनके यूनियन से भी नहीं करेगा, इनके यूनियन से नहीं करेगा तो मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है उसके यूनियन से करेगा। उसका मतलब जो आपने जो ये लेके चले थे ये प्रूव कर दिया, मतलब आपने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब आपने जब इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया और इसका इसको सबसेट प्रूव कर दिया तो डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, बी वाला मैंने आपको बता दिया, ए वाला इसने शॉर्ट में कराया, इस तरीके से ना करें वैसे तो। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, क्या पता दोनों पूछ लिया क्या पता एक पूछ लिया।
तो इस तरीके से शॉर्टकट हो जाएगा। वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपको दिखाना पड़ेगा। ये वाला सिस्टम भी ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ है नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये डेफिनेशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी ऑफ द सेट ए बी इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। ये देखिए, इतना आसान कभी नहीं बोलेगा वो कि ए दे देगा, आपको बोलेगा बी निकालो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जो ज़्यादा कुछ था वो आता है डी मॉर्गन्स लॉ पे, ये आपको पढ़ना है। और आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं।